दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो गई है और इस बार नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। इस सीट पर चुनावी जंग को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए संकट गहरा हो गया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अरविंद केजरीवाल ने इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, लंबे समय से केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं और इस बार उनका मुकाबला सीधे केजरीवाल से होगा। वहीं बीजेपी ने हालांकि अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने संकेत दिया है कि वह इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद रह चुके हैं और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वे खुद को आम आदमी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन असल में वह एक खास आदमी है। यह त्रिकोणीय मुकाबला रणनीति के कई पहलुओं को दर्शाता है। सबसे पहले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में चुनावी रण क्षेत्र में प्रभावी नहीं दिखता और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं, जिससे विरोधी वोटों को बंटवारा होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अगर विरोधी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंटते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार को जीतने का बेहतर मौका मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस चुनाव को जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी छवि पर शराब घोटाले के आरोप का असर पड़ा है और उनका राजनीतिक आधार कमजोर हुआ है। इन आरोपों से उनकी लोकप्रियता को नुकसान भी पहुंचा है और उनका मुख्यमंत्री बने रहने का संकट भी बना हुआ है। इसके अलावा भाजपा की रणनीति के तहत अपने पारंपरिक वोटों को अपने पक्ष में रखना और विरोधी वोटों का बंटवारा करने की योजना को देखते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से जीतने का मजबूत अवसर मिल सकता है। इस सब के बावजूद नई दिल्ली सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कई वर्षों से इस सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने प्रभावी प्रचार किया तो केजरीवाल को चुनावी मैदान में बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इस सीट पर जीत का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि चुनावी माहौल पूरी तरह से कभी भी बदल सकता है। समाप्ति में, यदि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और रणनीति को मजबूत नहीं कर पाए और विरोधी एकजुट हो गए तो बीजेपी को यहां से जीतने का अधिक मौका मिल सकता है।